हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन सा लॉज है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले माध्यम के बारे में। मीडियम क्या होता है। प्रकाश जहाँ से गुजरती है वही उसका माध्यम कहलाता है। जैसे प्रकाश हवा से गुजरती है तो हवा उसका माध्यम हो गया। अगर प्रकाश कांच से होकर गुजरती है तो कांच माध्यम हो गया। अगर प्रकाश पानी से होकर गुजरती है तो पानी उसका माध्यम हो गया। और अलग अलग माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अलग अलग होता है। तो इस तरह से माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम और दूसरे को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होती है। तो इतना चीज़ समझने के बाद हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो उसका जो रास्ता है वह थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है हम लोग उसको एक डायग्राम से देखते हैं। आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ और इस सरफेस का नाम दिया एक्स और वाई। अब देखिए, ऊपर में कुछ और माध्यम है। ऊपर वाले माध्यम का नाम देता हूँ मैं माध्यम एक, और नीचे दूसरा माध्यम है उसका नाम देता हूँ मैं माध्यम दो। और ऊपर वाला जो माध्यम है उसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम को अंग्रेजी में कहते हैं रेरर मीडियम। और नीचे का जो माध्यम है उसको हम मानते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसर मीडियम। अब देखिए, विरल माध्यम में कौन हो सकता है। अगर हम ऊपर वाले माध्यम में हवा रखें और नीचे वाले माध्यम में जल या कांच रखें तो कांच के जल की अपेक्षा हवा विरल माध्यम हो जाएगा और हवा की अपेक्षा जल सघन माध्यम हो जाएगा। देखिए, सघन या विरल जो है ये तुलनात्मक चीज़ है। अगर एक माध्यम रहेगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि वह सघन है कि विरल है। जब भी दो माध्यम रहेगा तभी हम लोग तुलना कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हवा, जिसको हम लोग एयर कहते हैं, उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ जल, उसके बाद अगर लिखता हूँ कांच, तो इन तीनों में से हवा सबसे विरल है और कांच सबसे सघन है। अब बच गया जल। तो जल क्या है। हवा के लिए जल जो है वह सघन माध्यम है, लेकिन कांच के लिए जल जो है वह विरल माध्यम है। तो कहने का मतलब हम जब भी तुलना करेंगे तो हमारे पास दो माध्यम होना चाहिए, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर ऊपर में कौन सा माध्यम था, हवा यानी कि विरल माध्यम, और नीचे में था जल यानी कि सघन माध्यम। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सपोज करते हैं यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है। अब देखिए, इस तरह से आ गई। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर अलग अलग माध्यम नहीं होता, एक ही माध्यम होता, तो हम सभी क्या जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। तो अगर माध्यम अलग अलग नहीं होता तो वह इस तरह से सीधे निकल जाती। लेकिन यहाँ ऊपर में अलग माध्यम है, नीचे में अलग माध्यम है, तो मतलब यहाँ दो अलग अलग माध्यम है। तो उस तरह में क्या होगा, ये प्रकाश किरण अब इस रास्ते से नहीं जाएगी, बल्कि इस बिंदु पर थोड़ा सा ये डेविएट हो जाएगी, थोड़ा सा ये मुड़ जाएगी। अब ये किधर जाएगी, तो थोड़ा सा ये इधर चली जाएगी। अब इधर क्यों जाएगी, इसका कारण हम आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं। अब देखिए, ये जो लाइट रे आ रही थी उसका नाम लिखते हैं ए ओ, और ये जो मुड़ने के बाद चली गई इसका नाम देते हैं ओ बी। तो यहाँ पर दो लाइट रे हुई। कौन कौन सा लाइट रे हुई। पहला लाइट रे हुई ए ओ। तो ए ओ जो लाइट रे है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। और दूसरा जो प्रकाश किरण है ओ बी, उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और ओ जो बिंदु है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। अब अगर इस आपतन बिंदु पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, लंब खींचते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं।
लंब का मतलब आप सभी जानते होंगे, लंब जो होता है सरफेस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका नाम लिखते हैं एम और ये हो गया एन। तो यहाँ पर एम और ओ, एम से लेकर के ओ तक हमने पूरा नाम लिखा है हमने पूरा नाम लिखा है, बट एम से लेकर के ओ तक को ही हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब। और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, आप कहेंगे कि ये जो लाइट रे इसकी तरफ क्यों मुड़ी, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? यहाँ पर देखिए दो चीज़ हो सकता है, या तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, या फिर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। अब मैं आपको दो डायग्राम बना के उसको स्पष्ट करता हूँ। ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम, और दूसरा डायग्राम में क्या है, ये है सघन माध्यम और ये हमारा है विरल माध्यम। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे करके आ रही है। अगर यहाँ माध्यम नहीं होता तो ये प्रकाश किरण इस तरह से सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पर अलग अलग माध्यम है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश किरण का डेविएशन होगा, विक्षेपण होगा। ये देखिए हमने अभी लंब खींच दिया। अब यहाँ पर ये प्रकाश जो है थोड़ा सा लंब की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन हम दूसरे डायग्राम में अगर बात करते हैं, ये प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, अगर माध्यम नहीं होता तो ये सीधे इस तरह से निकल जाती। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, और इस बार क्या होगा, ये प्रकाश किरण अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर होता क्या है, एक नियम है, उसको आप ध्यान से समझेंगे। नियम क्या है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। एक बार फिर से समझेंगे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन इसके विपरीत जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यही इसका दो नियम है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। डिफिनेशन को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन सा नियम है, जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। अब देखिए, नियम समझने से पहले हम लोग बात करते हैं, इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम दिखाते हैं आई से। और प्रकाश का अपवर्तन अगर आपने पढ़ा होगा तो इस कोण का नाम भी आप जानते होंगे। ये कौन सा कोण है? कोण है MOA। इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ भी देखिए एक कोण बन रहा है, इसको हम R से दिखा रहे हैं। तो एंगल NOB, इसको दिखा रहे हैं हम स्मॉल r से। और ये इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो R को दिखाते हैं हम लोग परावर्तन कोण के लिए, लेकिन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण हो गया यहाँ पर R और आपतन कोण हो गया यहाँ पर I। ठीक है, तो अब चलिए हम जरा बात करते हैं अपवर्तन के नियम का। तो अपवर्तन का जो नियम है वो पहला नियम क्या कहलाता है कि आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन। तो आपतन कोण का साइन का मतलब क्या हो गया? साइन I। और अपवर्तन कोण का साइन, तो अपवर्तन कोण का साइन हो गया साइन R। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, ये अनुपात हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक। तो साइन I बाई साइन R हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन I बाय साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम दिखाते हैं म्यू से, और कहीं कहीं उसको दिखाते हैं n से। तो ये जो साइन I बाय साइन R इक्वल टू म्यू हुआ, इसे एक विशेष नाम से पुकारते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम। और यहाँ पर ये म्यू जो है ये क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ म्यू क्या है, म्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम क्या है, हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। और दूसरा जो नियम है वह क्या है, और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आप देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया अभी अभी, ये सारा एक पेपर पर है। पेपर मतलब एक प्लेन है, एक तल है। तो आपतित किरण भी इसी पेपर पर है, अपवर्तित किरण भी इसी पेपर पर है और अभिलंब जो खींचा है, नॉर्मल जो खींचा गया है, वह भी इसी प्लेन पर है, उसी पेपर पर है। इसका मतलब हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन कौन से मुख्य पद हैं और प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।